नमस्कार दोस्तों, गीता में कहे अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। जिस प्रकार एक आत्मा का शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना, दिन के बाद रात होना, समय के साथ ऋतु का परिवर्तित होना तय है, ठीक उसी प्रकार एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी एक अटल सत्य है। माना जाता है कि युगों के इस परिवर्तन की क्रिया में अब कलयुग के समाप्त होने और सतयुग के आरंभ होने का समय आ गया है। किंतु इस नए युग के आरंभ और स्वरूप के बारे में बताने से पहले आपका ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में ही हुआ था, जिसका अर्थ यह हुआ कि अभी कलयुग के 5123 वर्ष ही बीते हैं और अभी भी 4,26,878 वर्ष बाकी है। तो दोस्तों, इससे आपको भी यह स्पष्ट हो गया होगा कि कलयुग अपने चरम पर नहीं पहुंचा, बल्कि आरंभ की ओर बढ़ा है। कल की अवतार से जुड़ा एक संदर्भ महाभारत के एक अध्याय में मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत और अपने कल की अवतार के बारे में बताया है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्लभ, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी और जब कलयुग में पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म पूरी तरह से समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण कलयुग के आरंभ के कुछ संकेतों को बताता है, जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अब कलयुग का आरंभ हो चुका है, जो यह कहता है कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म करना छोड़ दुराचार में फंस जाएंगे, सत्य से मुंह फेर लेगा, दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएगा, दूसरे के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में वास कर जाएगी। न सिर्फ पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा, बल्कि वो दूसरे प्राणियों की हिंसा में लग जाएगा और सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझने लगेंगे और उसकी रक्षा के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाएंगे। देखा जाए तो यह एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि वाले बन जाएंगे। संतान माता पिता से द्वेष रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।